आप भी ये सोच रहे होंगे ना कि बस जब से यहाँ आई हूँ सिर्फ अपने मतलब की बातें कर रही हूँ, थोड़ी सी सेल्फिश हूँ। पर भगवान जी, मैं बस 2 विशेस मांगना चाहती हूँ, बस ये पूरी कर दीजिए। उसके बाद पक्का कुछ नहीं मांगूंगी आपसे, कुछ भी नहीं। पहली विश, मेरी फैमिली। मैंने इन दिनों ने बहुत परेशान करा है, तो बस मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ कि मेरी मॉम जल्दी से मान जाए और हमारी पूरी फैमिली एक साथ बस खुश रहे। आई प्रॉमिस यू कि मैं कभी अपनी फैमिली को कहीं पे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। एंड सेकंड, एक्चुअली भगवान जी, मुझे पैसे चाहिए। प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं अपने लिए ये सब नहीं मांग रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि जब से बनारस आई हूँ ना, एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि पैसे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। भगवान जी, मैं अपनी फैमिली को ना मुंबई जैसी लाइफ देना चाहती हूँ, थोड़ा बहुत कंफर्ट और ढेर सारी खुशियाँ जो सिर्फ पैसों से ही मिल सकती हैं। प्लीज भगवान जी, थैंक यू। सभी देवी देवताओं को चढ़ावा चढ़ा दिया और अगरबत्ती हवन कुंड में डाला। ये लो प्रसाद। थैंक यू। अरे हमारा दक्षिणा भी देखने गई, अजीब लड़की है। परेशान क्यों होते हो पंडित जी? अरे हमसे ले लो दक्षिणा, उस पर गुस्सा ना कीजिए, उसको बल्कि आशीर्वाद दीजिए ताकि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। अरे हम पूरे दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं, भोलेनाथ उसका भला करेंगे। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। देखिए महादेव, उसकी परिवार वाली बात से तो हम भी सहमत हैं, उन सबको एकदम खुश और सुखी रखना। हाँ, लेकिन वो पैसे वाली बात को जमी नहीं, लगता है शायद उसे समझ नहीं है कि पैसों से चीजें मिलती हैं, सच्ची खुशी नहीं। और हाँ, चिकलू के बारे में भूलना मत। अरे अभी बात कर सकते थे चिकलू के बारे में, हम चलते हैं। हाँ महादेव। अरे मंटू ये प्रसाद देते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम दुर्गा पा। अरे ये आप लेके जाइए, प्रसाद है। ओके। हर हर महादेव। अरे कहाँ गई? आज तक कई रूप देखे उसके, पर आज ये रूप। प्रसाद का क्या करूं? अगर मॉम ने हाथ में देख लिया तो पक्का समझ जाएंगे कि मंदिर गई थी। अब बांट देती हूँ ना। अब ये ले लीजिए आप प्रसाद। अब सुनिए ना, ये लीजिए ना। गॉड, अभी भी इतना सारा प्रसाद बचा, किसको दूं? ये लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे मुंबई अभी तक गए नहीं आप? हाँ, अभी थोड़े दिन के लिए यहीं पे हैं। पर आप प्रसाद लीजिए ना प्लीज। अब यही तो है काशी की महिमा, जो यहाँ एक बार आता है ना वो जा नहीं पाता है। ये लीजिए। अरे नहीं, इतना सा लेने से बात नहीं बनेगी। आप एक काम करिए, आप पूरा डब्बा ले लीजिए। ये लीजिए। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास है, आप घर लेकर जाइए। नहीं, घर के लिए मेरे पास बहुत सारा है, प्लीज आप ये ले लीजिए। देखिए, आप सबको दीजिए ना, सबको बांट दीजिए। प्रसाद को मना नहीं करते, मैंने सुना है। ओके, हैव अ नाइस डे। इसमें MBA चाहिए। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक मिनट। पर ये बनारस का नहीं है। गिन के 4 एड्स हैं आज के पेपर में।
मुझे जल्दी जॉब ढूंढनी है। 2 महीने के पैसे हमारे पास, और न्यूज़पेपर होते तो। ओ या, वो रामाश्रय बहुत सारे न्यूज़पेपर्स मंगवाता है वो, एंड ही इज हेल्पफुल एज वेल। आई एम श्योर पूछूंगी तो मना नहीं करेगा पेपर्स के लिए। रच्चू उठ गई क्या? हाँ मम्मा। रहने दो, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। किसी की तबीयत खराब है ना, जाके आराम कर लें। बीमार पड़ जाएंगे तो फिर से बहाना मिल जाएगा नहीं पढ़ाई करने का। कर लेंगे अपने आप हम। अमो, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह जाते हैं तो। अच्छा, मतलब मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह उठकर नहाकर तुम मॉर्निंग वॉक पर चली गई? वो मैंने सोचा कि आज पहला दिन है तो अच्छे से तैयार होके जाती हूँ ना, तो इसलिए। वैसे ये सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना, जल्दी उठना, ये कैसे? वही मैं बोल रही थी आपसे कि हम वो शोर बहुत आता था ना सुबह, तो मैंने ये सोचा कि शोर स्टार्ट होने से पहले मैं उठ जाया करूंगी। अच्छा, इससे नो डिस्टरबेंस। और मैंने सोचा है जल्दी सोना जल्दी उठना मेरी लाइफ का नया मंत्र। ग्रेट आइडिया, अमेजिंग। यहाँ देखो, डोंट वरी, मम्मा तुम्हें बहुत ही जल्दी माफ कर देंगी, पर थोड़ा वक्त तो दो अम्मू। एक और बात, नेक्स्ट टाइम से ना प्लीज सुबह सुबह ये झूठ मत बोलना। झूठ? मैंने ऐसा क्या झूठ बोल दिया? अच्छा माया माथुर, मैंने कब झूठ बोला? तो ये क्या है, रेड टीका, ये कहाँ से आया? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं तो आई डोंट नो, आई मीन मुझे नहीं पता। वो क्या है ना रची दी, बनारस में तो ऐसे ही होता है ना, हर जगह सारे रंग और गुलाल उड़ते रहते हैं गलियों में, है ना? नहीं, एक्चुअली ना रची दी, मैं ना मंदिर के पास से जा रही थी तो एक टीका ना उड़ के यहीं लग गया। अच्छा, जैज़ उड़ गई? अच्छा, टॉपिक चेंज। बोलो ना। सो रही है वो। अच्छा अम्मू, एक बात, जैज़ भी ना कल रात की बात को लेकर थोड़ी डाउन है आज, तो तुम लोग लड़ना थी। मैं बस ये बोल रही थी कि मैं खुद जैज़ से पहले बात करना चाहती हूँ, बस। आठ इक्कामा 8, 8 दूनी 16। खाना लग गया है, अगर किसी को भूख लगी है तो खा लें। बहुत मजेदार बना मंटू भैया खाना। इतना अच्छा पूछे ना तो उमा दीदी नहीं बना पाते। जब भूख लगती है ना तो किसी को कुछ भी खाना बहुत अच्छा लगता है।
पानी पियो। थोड़ा ऊपर देखो। अभी खाना खाओ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मंटू भैया, आपको जो सजा देनी है दे दो, मुर्गा भी बना दो, पर हमसे बात करो। देखो मंटू भैया, हमने कान भी पकड़ लिया है, करो ना हमसे बात। अरे हमने माफ तो तुम्हें कल रात को ही कर दिया था। पता है अपने बड़े भाई को मनाते हुए कितने क्यूट लगते हो मेरे चिकलू के बच्चे। चलो खाना खाओ। अमाया से बात करनी पड़ेगी कि वो जैज़ को पढ़ाने दे चिकलू को। आज वो अच्छी मूड में भी थी, अलग ही रूप दिखा उसका। तो बेटा मंटू आज ही बात कर ले, वरना फिर वही चिड़चिड़ी चिड़िया बन जाएगी वो। क्या रची दी, प्लीज थोड़ा और सोने दो ना। ठीक है, जितना तुम्हें सोना है उतना तुम सो सकती हो। एक मिनट प्लीज। क्या काम है अम्मू? मुझे तैयार होना है, और वैसे भी सुबह सुबह लड़ने का मूड नहीं है मेरा। जैस, मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं है तुमसे लड़ने का, सच्ची। ओके गुड। जैस, 2 मिनट बैठ के, बस 2 मिनट बैठ के मुझसे बात तो कर सकती हो ना, प्लीज। क्या कर रही हो अम्मू? क्या कर रही हो? सॉरी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम बोलने दो तब। आई नो, ये तुम्हारी कोई नई चाल है ना? तुम फिर से कोई चाल नहीं है, मैं तुमसे सच्चे दिल से सॉरी बोल रही हूँ। तुम सॉरी बोल रही हो, और वो भी मुझे? तुम ठीक तो हो ना? कहाँ गई थी इतनी सुबह सुबह? कौन से बाबा ने तुम्हें क्या ज्ञान दे दिया? सब लोग ऐसा ही क्यों बोल रहे हैं? इस मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी सुबह। और जैस, मैं यहाँ तुमसे सिर्फ और सिर्फ सॉरी बोलने आई हूँ। किस बात के लिए सॉरी अम्मू? अपनी छोटी बहन पे हाथ उठाने की कोशिश करने के लिए सॉरी। तुम्हें यूं उल्टा सीधा बोलने के लिए सॉरी। तुमसे यूं लड़ने के लिए सॉरी। जैस, तुम अपनी बड़ी बहन को इतना तो जानती हो ना कि रियल में मैं तुम्हें कभी नहीं मारती, कभी हाथ नहीं उठाती अपना। अब बस हमें ये लड़ाई खत्म करनी है, हमेशा के लिए। मैं कभी नहीं लड़ना चाहती, और वापस मेरी क्यूटी पाई बन जाओ प्लीज। मुझे अपनी जैसी पीलिया वापस चाहिए, इसलिए अब सॉरी। कर दिया ना सेंटी तुमने। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ना, मैं छोटी हूँ ना तुमसे। तो मैंने मना किया क्या? बोलो सॉरी।
तुम्हें भी बोलना पड़ेगा जैसी पीटिया। सॉरी। जैस, एक और बात करनी थी तुमसे। देखो, ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर एक बात पे हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो। तुम डैड के बारे में जो भी सोचती हो वो तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं जो सोचती हूँ मेरा। इसका मतलब ये तो नहीं है ना जैस कि हम एक दूसरे को बातें सुनाएं, एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे को हर्ट करें। ऐसे तो गलत होगा, है ना? राइट। तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि कौन से बाबा ने तुम्हें इतना सारा ज्ञान दे दिया। अब किसी को लेट नहीं हो रहा है तैयार होने में? पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं जाऊंगी। तो सवाल कम पूछा करो ना, इतने सवाल क्यों पूछती हो? अम्मू, अभी तुमने ही तो कहा नो लड़ाई, और अभी तुम ऐसी क्यूट क्यूट फाइट्स को फाइट्स नहीं, हस्ती बोलते हैं। एक काम बोला था, हुआ कि नहीं? वह राम आश्रय होलसेल वाले को फोन करने के लिए बोला था, किया कि नहीं? हे भगवान, अरे बाप की आवाज मत सुनियो, हैं? क्या चिल्ला चिल्ला के गला फट जाए? अरे बाप गिर जाए ना, उसे नहीं उठाएगा। ये नमक की थैलियां ज्यादा प्यारी हैं तुझे। अरे कितनी बार कहा है तुझे, इन सरकारी नौकरियों के चक्कर में वक्त बर्बाद मत कर। अरे क्यों सुबह सुबह चला रहे हो मेरे बेटे पर तुम? अरे सरकारी नौकरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? सरकारी नौकरी करने से कम एक तसल्ली तो है कि हर महीने पक्की पगार आएगी। और इस दुकान का क्या भरोसा है? ये तो ग्राहकों के भरोसे से चलती है। अगर कहीं बगल में अच्छी दुकान खुल गई ना बढ़िया सी, तो सब लोग वहीं जाएंगे। फिर क्या करोगे? ओ ये बैठेगा दुकान पे तब भी यहाँ कोई नहीं आने वाला। और सरकार कभी किसी की नहीं हुई, अपनी दुकान अपनी होती है। हाँ बाबूजी। हाँ बाबूजी, तू हाँ कर, चुप कर तू। कब्जा कर ले दुकान के ऊपर। सठिया गए हो तुम। है? याद है कुछ तुम्हें कि नहीं? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लड़के को तो कम से कम अपने मन का काम करने दो तुम। अम्मा छोड़ो ना, बाबूजी आप उनपे काहे भड़क रहे हो? अरे तेरे बाबूजी मेरे सुनते होते ना तो मेरा जीवन सुधर गया होता। हाँ, तुम्हारी सुन सुन के ही जीवन कट रहा है यहाँ। घर तो ऐसा ही चल रहा है बस। क्या है कर रही, दांत निकाल? और आप क्या कर रहे हो? आप भी तो दांत निकाल रहे हो। क्या कर रहे हो? बकवास करी जाओ। दिन भर सर खाते रहते हो मेरा। चलो अंदर चल के खाना खा लो। क्या खाना खा लूं? अरे रामा भैया, महादेव। महादेव? क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, बस लोग का तो बस रोज का महाभारत है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? नहीं, वो हम ये पूछ रहे थे, वो रचिता जी है ना, तुमने देखी क्या? नहीं, काश दिख जाती है। क्या? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो वो हम ये पूछ रहे थे कि तुम्हें कुछ पता है क्या वो उनके बारे में? हमें कैसे पता होगा? हम उसके क्या कोई पर्सनल असिस्टेंट है क्या? अरे इतना नाराज क्यों हो रहे हो? हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं। नहीं, हम नाराज नहीं हो रहे। वो क्या है ना मंटू, उन्होंने हमें बताया था वो बनारस छोड़कर जा रही है। लेकिन गुरु, उनकी छोटी बहन है ना हमाया, अरे आज सुबह ही दिखी थी हमको। फिर तो वो भी यही होंगी। तुम उतना क्यों चल रहे हो बे? नहीं, वो तो हम अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे थे। अब वो क्या है ना, वो लोग इस शहर में रहेंगे तो सारा सामान तो हमारी दुकान से लेंगे ना, तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वैसे तुम क्यों उनसे मिलना चाहते हो? अरे असल में हमें काम जैस्मिन से है, उनकी छोटी बहन, उनसे काम था। हम सोच रहे हैं कि उन्हें पूछे चिकलू को ट्यूशन दे दे। अब वो खुद तो बड़ी इंटेलिजेंट है और चिकलू है ना, वो भी बड़ा मानता है उसे। शायद वही चिकलू को पढ़ा के पास करवा दे। सबके बस की बात तो है नहीं, और सारे टीचर तो पढ़ा के हार मान चुके हैं। लेकिन तुमने उन्हें देखा कहाँ पे? अरे यही मंदिर में, आज सुबह। हाय रामा। हाय रचिता जी, आप गई नहीं? जी नहीं। प्रसाद,
होश में आओ गुरु। अरे धरती पर हो या चांद की सवारी पे निकल गए थे? अरे होश कहाँ है तुम्हारे रामा भैया? गाय माता तुम्हारे हाथ चाट रही है। वो रचिता जी है ना, अरे इंतजार करिए तुम्हारा दुकान पे। तेरे शहर में स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।